अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं उन कॉमन और छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में। जब कोई भी कीटो डाइट स्टार्ट करता है तो उन छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज हो जाता है। तो आज हम ज़रा डिटेल में उन छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या बाहर का बना हुआ मायोनीज इस्तेमाल कर सकते हैं? आप लोग कीटो में बाहर का बना हुआ मायोनीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मायोनीज़ की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और मायोनीज़ सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में बन जाता है और एक हफ़्ता आपके फ्रिज में ख़राब नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप जो मायोनीज़ कीटो में इस्तेमाल करें वो घर का बना मायोनीज़ हो। बाहर के बने हुए मायोनीज़ में शुगर की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। नेक्स्ट, क्या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में खाना पका सकते हैं? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना पकाने से अवॉइड करें। लेकिन बेहतर है कि उस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप अपने सैलड की ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोकोनट के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होता है, आप उसमें कुकिंग भी कर सकते हैं। जबकि देसी घी इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट, क्या हम पहले महीने पनीर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? चीज़ बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट में आता है। डेयरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल में तो मैं आपको क्रीम की भी लिमिट लगाता हूँ कि फ़र्स्ट मंथ में आपने अगर डेयरी क्रीम भी इस्तेमाल करनी है तो आप 1 चम्मच से ज़्यादा उसे इस्तेमाल ना करें। तो पहले महीने में आपको यही कहूँगा कि जो है पनीर का इस्तेमाल करने से जहाँ तक मुमकिन हो सके इज्तनाब करें। क्या मक्खन अनसॉल्टेड या सॉल्टेड लिया जाए? मक्खन आप अनसॉल्टेड या सॉल्टेड दोनों तरह का ले सकते हैं, लेकिन मक्खन जो आपने लेना है उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप घर का बना मक्खन लें। थोड़ा सा मक्खन अपने घर की क्रीम से तैयार कर लें या मार्केट अपने करीबी डेयरी जो डेयरी फार्म बने होते हैं वहाँ से थोड़ी सी क्रीम ले आएँ और उससे मक्खन तैयार कर लें। नेक्स्ट, क्या हम खाने में प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, आप खाने में प्याज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत सब्ज़ प्याज इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी लाइक आप ऑमलेट में कर लें या कोई सूप वगैरह में डालना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या बुलेट प्रूफ कॉफ़ी इस्तेमाल करना लाजमी है? कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के बगैर कीटो डाइट नहीं हो सकती, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी इस्तेमाल करना लाजमी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जो होती है वो 500 कैलोरीज़ की एक कॉफ़ी होती है, जो कि बड़े हैवी कैलोरीज होते हैं कीटो डाइट में। अगर आप एक स्मॉल फ्रेम की लेडी हैं तो आप 500 कैलोरीज अगर आप यहीं से ले लेंगी तो आपको तो अगर टोटल 1000 कैलोरीज लेने हैं तो आपके बाकी कैलोरीज कहाँ से आएंगे। तो मैं कतन ये इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर आप बहुत हैवी फ्रेम के बंदे हैं तो आप फिर ये इस्तेमाल करें, नहीं तो आप कीटो टी से काम चलाएं। कीटो टी बड़ी टेस्टी भी होती है और आप उसे आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या वेजिटेबल जो हैं वो और बताई गई मिकदार के मुताबिक ही इस्तेमाल करना लाजमी है? वेजिटेबल की जो मिकदार होती है उसी के ज़रिए हमने कार्ब अपने अंदर लेना होता है, ठीक है। और कार्ब हमने इसमें देख के लेना होता है कि कार्ब जो हम लेंगे वो नेट कार्ब होगा। तो वेजिटेबल की बताई हुई मिकदार को लाजमी फ़ोकस करना चाहिए। जो भी आपकी वेजिटेबल की मिकदार निकली है लाइक 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, आपको उसी में रहना है। आप उससे कम तो कर सकते हैं लेकिन आप उस मिकदार को बढ़ा नहीं सकते। आपको उतनी ही मिकदार में वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है। क्या फ्रूट यानी जैसे स्ट्रॉबेरी या बेरीज वगैरह पहले मंथ में इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले मंथ में आप किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले मंथ में आपको अपनी पूरी कोशिश लगा के अपनी बॉडी को फ़ैट अडॉप्टेड करना है। आपकी बॉडी इतने अरसे तक कार्बोहाइड्रेट पे चली है, तो आप जितने मिनिमम नेट कार्ब कम लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी इस पे शिफ्ट होगी फ़ैट अडॉप्शन पे। तो इसलिए पहले मंथ में बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि दूसरे मंथ भी हो सके तो फ्रूट से अवॉइड करें। और उसके बाद आप ले सकते हैं जब आप फैट अडॉप्ट हो जाएं। फिर अगर आप थोड़ा बहुत फ्रूट लेंगे भी, चाहे इवन लो कार्ब फ्रूट हो, वो आपकी बॉडी आसानी से जो है उसे जो है जला देगी, मतलब उसको बर्न कर देगी और आपको फ़ैट उसके नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, क्या नॉर्मल खाना भी पिंक सॉल्ट में कुक करें? बिल्कुल, जो नॉर्मल खाना आप बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अलावा भी आप अपना नॉर्मल खाना पिंक सॉल्ट में बनाएं, बल्कि अपने रिलेटिव को, दोस्तों को ये तलकीन करें कि वो खाना जो है पिंक सॉल्ट में ही बनाएं और किसी सॉल्ट में खाना ना बनाएं। क्या ग्रीक योगर्ट बाज़ार से ख़रीदा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, जो लोग रह रहे हैं ना, जैसे सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका और यूके वगैरह, उनको ग्रीक योगर्ट हमारी तरह दही नहीं मिलती,
ठीक है। हमें अल्लाह की ये नेमत है कि हमें हर जगह गली बाज़ारों में दही मिल जाती है, हम उस दही को हैंग करते हैं और ग्रीक योगर्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए वाकई बड़ा मसला है, उनको दही बाहर से परचेज़ करनी पड़ती है, तो वो लोग ग्रीक योगर्ट बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करें और उसी से ग्रीक योगर्ट बनाएं जो यूट्यूब पे मौजूद है। क्या ब्रोकली भी गोभी की जगह खाई जा सकती है? जी बिल्कुल खाई जा सकती है। ब्रोकली और गोभी, कॉलीफ्लावर एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे कॉलीफ्लावर ले लें, दिल करे तो ब्रोकली ले लें। क्या पर्पल गोभी ग्रीन गोभी की जगह खा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों भी एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। क्या स्टीविया अगर नहीं मिल रहा तो उसकी जगह हम सुकराल इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें जी, स्टीविया अगर नहीं मिल रहा फिर तो हमारी एक मजबूरी है, फिर हम सुकराल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम स्टीविया को ढूंढ लें, और स्टीविया भी वो ढूंढ लें जो स्टीविया पत्तों की शक्ल में होता है, उसको हम ढूंढें और उसके पत्तों को ड्राई करके हम स्टीविया इस्तेमाल करें। क्या वेजिटेबल ऑयल से बना मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, जब हम वेजिटेबल नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वेजिटेबल से बना मक्खन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल से बनी हर चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते इस डाइट में। हमें नेचुरल डाइट करनी है, और मक्खन जो होता है वो दूध से बनता है, वेजिटेबल ऑयल से तो इन्होंने नकली बनाए हुए हैं आइसक्रीम और मक्खन। तो आप जब भी मक्खन लें उसके इंग्रेडिएंट्स में जाएं, वहाँ देखें वेजिटेबल ऑयल लिखा हुआ है, तो उस मक्खन को वापस रख के शुक्रिया अदा करें दुकानदार का, और आप घर आके अपना मक्खन खुद तैयार करें। नेक्स्ट। अगर डाइट के दूसरे दिन सर में दर्द हो या वॉमिटिंग हो तो क्या करना चाहिए? देखें, ये कीटो फ्लू की सिम्टम है, ये आपको पहले 5 दिन रहनी है, कम या ज़्यादा, किसी को थोड़ी कम होंगी किसी को ज़्यादा होंगी। तो इनका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने मिनरल पूरे करें, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीना है वो पीते रहें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपका सर दर्द और वॉमिटिंग की फीलिंग कम होगी। लेकिन इन केस ऑफ वॉमिटिंग आप जो है वो स्प्राइट डाइट या कोक डाइट थोड़ी बहुत पी सकते हैं, ताकि आपकी वॉमिटिंग कवर हो सके। नेक्स्ट। क्या डाइट कोक रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, डाइट कोक रोज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। डाइट कोक आप जब वॉमिट फील हो रही हो या आपका दिल कच्चा पक्का सा हो रहा हो तो आप हफ्ते 10 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या डाइट के पहले महीने में कीटो रोटी, कीटो पिज़्ज़ा या कीटो पैनकेक वगैरह ले सकते हैं? ये चीज़ें ना हमने अट्रैक्शन के लिए रखी हुई हैं, ताकि लोग देख के ना कीटो डाइट की तरफ भागे भागे आ जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं ये तभी लेनी है आपको जब आप कीटो अडॉप्टेड हो जाएं। पहले माह जो है आप ये चीज़ें नहीं ले सकते। पहले माह बेसिक मकसद मकसद ये होता है, जो आपकी बॉडी इतने अरसे से चल रही होती है कार्बोहाइड्रेट पे, उसको फ़ैट पे शिफ्ट करना, ताकि वो जल्दी से फ़ैट की आदी हो। जैसे कोई भी गाड़ी अगर डीजल पे चल रही थी तो अब हम उसे पेट्रोल पे करेंगे ना, तो थोड़ा टाइम लेगी, उसका इंजन टाइम लेगा। क्या दिए गए मील सैंपल में अपनी मर्ज़ी से तब्दीली कर सकते हैं? देखें, जो भी मील प्लान आप बनाते हैं या आपको मील प्लान दिया जाता है आपके सुपरवाइज़र की तरफ से, तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी से तब्दीली थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों की मिकदार नहीं बढ़ा सकते। यानी अगर आपके कैलकुलेटर ने आपको बताया कि आपने 200 ग्राम मीट लेना है या आपने 500 ग्राम मीट लेना है, तो आपको उतना ही मीट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है फिर आपके मैक्रोज कम या ज़्यादा होंगे, फिर डिस्टरबेंस होगी, आपका वेट किसी भी जगह स्टक हो सकता है। तो आपको बताई गई मिकदार के मुताबिक ही जो है ये गोश्त, सब्ज़ी, फ़ैट ये लेना पड़ेगा, इसमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर बीफ बोन ब्रोथ ना हो तो चिकन या मटन बोन ब्रोथ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चिकन में कोशिश करें कि देसी चिकन यूज़ करें, और मटन की बोन ब्रोथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई लोग ये बोन ब्रोथ में गोश्त डालते हैं, तो बोन ब्रोथ का मकसद ये है कि बोन्स का आपने बनाना है, हड्डियों का बनाना है। गोश्त उतार के रख लें या बनाने के बाद उतार लें, और हड्डियों की आपने यखनी बनानी है, तो आप किसी चीज़ की भी बना सकते हैं। क्या खाने की टाइमिंग को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं? कीटो डाइट में ना खाने की टाइमिंग का कोई असूल नहीं है। खाने की टाइमिंग आपकी तभी शुरू हो जाती है जब आप उठते हैं। यानी कुछ लोग सुबह 7 बजे उठते हैं और कुछ लोग सुबह 2 बजे उठते हैं, दिन के 2 बजे। कुछ लोग सुबह के 4 बजे उठते हैं। तो जब उठते हैं तभी उनका दिन स्टार्ट होता है। वो अपनी मर्ज़ी से अपना पहला, दूसरा, तीसरा मील डिसाइड करें और आखिरी मील उसी हिसाब से एडजस्ट करें। तो उसमें टाइमिंग का नहीं है कि आप पे फ़र्ज़ कर दिया कि आपने 7 बजे खाना है तो आपने 7 बजे ही खाना है। इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग भी होती है, उसमें भी यही है कि आपने जो विंडो सेलेक्ट करनी है
अगर एक बंदा, ज़ाहिरी बात है, सुबह 8 बजे उठता है, वो 12 बजे की विंडो स्टार्ट करता है। अगर एक बंदा 12 बजे उठता है, वो 4-5 बजे की विंडो स्टार्ट करेगा। तो इस तरह टाइमिंग का इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट। क्या गोश्त को उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, गोश्त को आप उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को स्टिर फ्राई करने का मकसद सिर्फ इसीलिए बताया गया है कि गोश्त अगर आप उबाल के इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप लोग पानी को वेस्ट कर देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। उसको उबालें और उसके अपने पानी में ही उसे ड्राई कर लें गोश्त को। उसके अलावा अगर आपने स्टिर फ्राई करना है तो अंडर कट का गोश्त लें। अंडर कट का गोश्त जो होता है वो बीफ की पुट के नीचे होता है, कमर के नीचे एक लंबी लाइन होती है अंडर कट की। वो वाली लाइन लें, वो तवे पे आराम से गल जाएगा। वो सबसे बेस्ट गोश्त रहता है क्योंकि उसको इतना टेम्परेचर भी नहीं मिलता और उसके न्यूट्रेंट भी ज़्यादा देर तक कायम रहते हैं। अमेरिका में तो वो कट बड़ा महंगा मिलता है, जिसको अंडर कट का गोश्त कहते हैं, वो वहाँ पे काफ़ी महंगा सेल होता है। पाकिस्तान में आराम से मिल जाता है, इतना मसला नहीं है। अगर भूख नहीं है तो तब भी खाना खाना लाजमी है? नहीं नहीं, अगर आपको भूख नहीं है तो आप खाना स्किप कर दें, फिर लाजमी नहीं है, क्योंकि कीटो बेसिकली भूख को ही कंट्रोल करती है ना। अगर आपको भूख नहीं लग रही, खाने का दिल नहीं कर रहा, तो अपना मील आप स्किप कर सकते हैं। क्या कलेजी गोश्त की जगह ली जा सकती है? देखिए, अगर आपने कलेजी लेनी है तो कोशिश करें हफ्ते में 1-2 दफ़ा कलेजी लाजमी लें। और ये नहीं है कि आपने कलेजी भी खा ली और उस दिन की का गोश्त भी खा लिया है तो आपके मैक्रोज डबल हो जाएंगे। अगर आपने गोश्त लेना है तो कलेजी नहीं लेनी, कलेजी लेनी है तो गोश्त नहीं लेना। यानी ये नहीं है कि इनको इकट्ठा लेना। उस दिन गोश्त की जगह कलेजी डाल के आप खाना बना सकते हैं। नेक्स्ट। कीटो फ्लू के सिम्टम कब तक रहेंगे? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपकी तरफ से किया गया। कीटो फ्लू के जो सिम्टम होते हैं ना, वो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ रहते हैं। किसी पे ये सिम्टम 3 दिन रहते हैं, किसी पे 5 दिन रहते हैं, किसी पे 7 दिन रहते हैं। लेकिन अमूमन ये पहले 7 से 10 दिन तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइट वाटर यूज़ करते हैं ना, तो किसी को तो ये सिम्टम आते ही नहीं है, वो डायरेक्ट ही कीटोसिस में दाखिल हो जाता है और सिम्टम ही नहीं आते। तो अक्सर पूछते हैं जी हमें सिम्टम ही नहीं आए कि हम हुए कीटो में एंटर। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल आप कीटो में एंटर हुए, बस आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर और मिनरल पूरे करने की वजह से ये सिम्टम ही नहीं आए। नेक्स्ट। नो सॉल्ट की जगह बिंग राइट सॉल्ट ले सकते हैं? हाँ जी, नो सॉल्ट की जगह आप ब्राइट सॉल्ट भी ले सकते हैं। आपने कोई सा भी ऐसा सॉल्ट ले सकते हैं जो लो सोडियम है। जो सॉल्ट लो सोडियम होगा वो हाई इन पोटाशियम होगा, तो आपका पोटाशियम का सोर्स वो उधर से कवर कर देगा। साथ में उसमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत सोडियम तो होगी, सोडियम को भी कवर कर देगा। नेक्स्ट। क्या एप्पल साइडर विनेगर लेना लाजमी है? देखिए जी, एप्पल साइडर विनीगर बहुत अच्छी चीज़ है, आपके फ़ैट को पिघलाने में बहुत अहम रोल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है ना, ये खट्टा सूट नहीं करता, उनका गला पकड़ लेता है, उनका गला ख़राब कर लेता है। तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि एप्पल साइडर विनेगर ना लें। और बहुत से मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, उनसे भी अच्छा दिया जो एप्पल साइडर विनेगर ले रहे थे। तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर आपको कोई मसला है या आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये आप पे लाजमी नहीं कि आपने लेना। और जिन्होंने लेना है वो कोशिश करें एप्पल साइडर विद दी मदर वाला लें, जिसके ऊपर विद दी मदर लिखा हो। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे काफ़ी क्वेश्चन के आपको मैंने आंसर कर दिए हैं। फिर भी जो क्वेश्चन हों आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं फिर एक ऐसी नई लिस्ट बना के कीटो के कॉमन जो हैं क्वेश्चन उनका आंसर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।